रमेश कुमार साहब, आगाज में आपसे करना चाहूंगी सबसे पहले कि क्या हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का नतीजा या फिर आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप माजी में चले जाएं तो एएनपी की भी हुकूमत रही है, अकरम दुरानी की भी हुकूमत, जेयूआई की भी हुकूमत रही है। एक जड़ें तो मजबूत हैं। इस वक्त मैं जब करक और कोहाट वगैरह की तरफ जाता हूं तो मुझे काफी जो है वो नजर आता है कि जेयूआई का वहां पे रोल है। तो ये कहना कि जेयूआई जो पहली मर्तबा आई है वो तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो एक मेजॉरिटी थी हमारी, और उसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रिलेट होती है। तो फिर नहीं होना चाहिए था। महंगाई एक अपना इशू है, मगर लोकल बॉडीज के अंदर मैंने हमेशा ये देखा है कि निचली लेवल के ऊपर आपस में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कमांड नहीं होती तो ये चीजें होती हैं। तो ये बट नेचुरल बातें हैं। ये पहली मर्तबा नहीं देखा है, और ये पहले भी कभी मैं 2002 से लेके आज तक मैंने बहुत सारी इलेक्शनें देखी हैं जहाँ पे ऐसे इश्यूज आते हैं, और लोकल बॉडीज के अंदर हर बंदा अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक खड़ा रहता है, और लोकल बंदों की जो सियासत होती लेकिन है आप एक एक शहर में। समझते क्या है कि शिकस्त की वजह क्या रही है? ठीक है, पहली मर्तबा नहीं है इस तरह से, लेकिन क्या वजह है? लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया? देखिए, लोगों ने मैं एक तो मुझे तो टर्न आउट भी कम नजर आ रहा है इसके अंदर। जो होना चाहिए था लोगों का, एक तो डेमोक्रेसी के ऊपर भी एतबार जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो आते हैं वो आपस में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। मैं तो सबसे बड़ी जो है ना वो कहता हूँ एथिक्स, जो इखलाकियात जो होता है वो सबसे पहले उसको उसको तरजीह देनी चाहिए। और इखलाक की वजह से, जैसे हम लोग घर में पहले टीवी देखते थे, अच्छा अभी की पोजीशन ये है कि हमने तो टीवी देखना बंद कर दी है। बच्चों को भी कह दिया है, घर पे भी कह दिया है कि भाई टीवी नहीं देखा करो। आप ये टीवी कह रहे देखते हैं तो हैं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत पे से लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी देखिए किसकी है? सियासत जिम्मेदारी किसकी है जमहूरियत पर लोगों का एतमाद बहाल रखना, उसको बढ़ाना, लोगों को बाहर निकालना, टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा होना, लोगों को ऐसी कैंपेन की जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। आपकी जमात जो है वो इस वक्त हुक्मरान जमात है, तो आप लोग भी अगर इस तरह अच्छा की बातें करेंगे तो फिर? अच्छा, सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, सियासत एक अदाकारी नहीं है, सियासत गाली गलोच नहीं है। मैं जो काफी अरसे से जो चीजें देख रहा हूँ, सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, हर तरफ से जो तरीकेकार अपनाया गया है। मैं अपनी 20 साला इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल लाइफ के अंदर मैंने ये चीजें नहीं देखी है। जो इस वक्त चीजें उरूज के ऊपर जो जा रही है, मैं समझता हूं ऐसी चीजों से जो है वो सियासत से और ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो है ना लोगों को नफरत होती है। तो और मैं इसमें सिर्फ एक, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो हमें कम से कम एक पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए कि हम लोगों को, आवाम को, अवामी मसाइल जहां पे हर किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो अपने जातियात की तरफ ही घूमती है, वो कभी भी अवाम के इश्यूज की तरफ नहीं घूमती है। एक तो ये इशू है जिसकी वजह से टर्नआउट कम है। दूसरा ये इशू कि हमारे जो लोग जो इस वक्त केपीके के अंदर थे, उनके आपस में इंटरनल जो चीजें थी, जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे जो टिकट के हवाले से होते तो हैं, इसके ऊपर मैं तो आऊंगी रमेश कुमार साहब, इसके उसके ऊपर मैं आऊंगी। बाकी मेहमानों वो को भी भी वजूहत है, महंगाई मैं ये की जानूंगी, वजूहत है। बाकी मेहमानों तीसरी को भी चीज ये शामिल कि देखिए, गुफ्तगू कर लूं। तीसरी चीज अब्दुल ये कि जलील जेयूआई जान जो है ना, साहब, ठीक है डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल जलील जान साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी, आपकी जमात ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इस बल्दियाती इलेक्शन के फेज़ 1 के अंदर। आपका इत्तेहाद कौन कौन सी जमातों के साथ था और कितना फ़ायदा हुआ है आपको इस इत्तेहाद का, और आप क्या समझते हैं आपकी कामयाबी की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें कामयाबी से हमकनार किया है। जहाँ तक इस कामयाबी का है, तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो 8 साल से इनकी हुकूमत थी, उस हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक पेशावर की सीट पे मुस्लिम लीग और कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद किया था, और दीगर अजला में हमारे कहाँ पर भी किसी जगह भी कोई इत्तेहाद नहीं था। बाज़ जगहों पे लोकल सतह पे एडजस्टमेंट थी,
लेकिन हमने तमाम जमातों ने, अपोजिशन की जितनी जमातें भी हैं, कौम मुस्लिम लीग है, कौमी वतन पार्टी है या ANP है, सब ने अलहदा अपने प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ा है। और हम समझते हैं कि आज का जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और जो रिज़ल्ट मज़ीद आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि पीपल पार्टी और ANP और मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, इनके अलहदा आपको बताएंगे। और हमने जो परफॉर्मेंस की थी, हमने 4 साल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयानिया जारी किया था इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस हुकूमत के हवाले से हमने जो खदशात ज़ाहिर किए थे, फिर महंगाई के हवाले से जो इस वक्त कौम एक इस्तराब में है, आवाम तशवीश में है, सख्त तरीन महंगाई है। और फिर देखें 8 साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हो गए, और इस 8 साल में हमने सिर्फ हुक्मरानों की ज़बान से यही सुना है कि हम मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। ये तमाम चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हुकूमत का जो बयानिया था वो ज़मीन बोस हुआ है। और जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया मौजूदा हुकूमत के हवाले से, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से हवाले से वो कामयाब हुआ है। अब्दुल जलील जान साहब, 2018 के आम इंतखाबात से लेकर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें, 11 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, लेकिन इन 11 ज़िमनी इंतखाबात में एक मरतबा भी JUI नहीं जीती है। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग जो हैं वो आपके बयानिए पर बाहर निकल आए और लोगों ने एतमाद का इजहार किया JUI पे बल्दियाती इलेक्शन में? आप 2018 के ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, हमने जीते हैं। आपको जरा कुछ बलूचिस्तान में हमने जीता है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रही हूँ, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की। देखें, हमारा मौक़िफ़ पहले से ये था कि हमारे वोट चोरी न हो, हमें खुला छोड़ा जाए और हम आज़ादाना तरीके पर इंतखाबात होने अगर हुए, जहाँ पर भी हुए, यहाँ पर हुए या पंजाब में हुए या सिंध में या बलूचिस्तान में, तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का बैंक वोट बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन हमारे वोट चोरी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अगर हमें हमारे रास्ते खोल दिए जाएँ, हम किसी की मदद नहीं मांगते, हम सिर्फ ये समझते हैं कि अवाम को खुला छोड़ दिया जाए कि आवाम जिसको भी वोट दे वही हुक्मरान बने। ये इलेक्शन शफाफ हुआ है आपके नजदीक? आप लोग मुतमईन हैं इस इलेक्शन से, ये जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है? ये मैं समझता हूं कि हुकूमत की बड़ी ज्यादा कोशिश के बावजूद, जिन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले भी बैलेट पेपर छुपाने की कोशिश की, इलेक्शन के दिन भी हमारे बैलेट पेपर छुपाने की कोशिश की, और अभी तक हम तकरीबन 20-21 सीटें जीत चुके हैं। और देखिए जलील साहब, अब देखिए ऐसे तो ना करें, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और 2 टर्म्स अब उनकी हो गई हैं, और उसके बाद आप ये कहें कि क्योंकि अब आप जीत गए हैं तो इलेक्शन जो है बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने कि आपके बैलेट पेपर छुपा दिए जाएं या जिस भी तरीके से धांधली की कोशिश की है, लेकिन अब आप कामयाब हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि ठीक हो। मैं तो, आप मेरी बात समझे नहीं आप। मैंने कहा कि इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साथियों ने मुकाबला किया है। हमने पुलिस स्टेशन पर पहरा दिया है, हमने बैलेट पेपर की हिफाजत की है, हमने वोट की हिफाजत की है, लेकिन इनकी तो कोशिश थी खराब करने की। तो हम समझते हैं कि हमें अगर रास्ता मिल जाए तो हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर आप देखेंगे मुस्तकबिल में जो हालात आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल है, ये उस रद्द-ए-अमल का नतीजा है कि पाकिस्तान, ये तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो 17 अजला में इंतखाबात हुए हैं वहाँ पे लूज कर रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी रिजल्ट तो मजीद भी आ रहे हैं, हम इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं। हमारे कुछ सीटों पे हम अब समझते हैं कि हमारी सीटें अभी भी रोकी गई है। मैं इसको धांधली की बात नहीं करता, इंतजामिया पर दबाव है, इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है कि JUI को नोटिफिकेशन न दिया जाए। लेकिन अभी तक आप समझते हैं ना कि ठीक हुए इलेक्शन, समझते तो है ना कि ठीक हुआ है? हमें रास्ता दिया जाए तो ठीक ही होते हैं, मुदाखलत ना हो, कि आपको रास्ता दिया जाए, मुदाखलत ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। शहजाद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला नहीं किया वहाँ पे जिस तरह से JUI फे ने मुकाबला किया है? उन्होंने अपना वोट जो है उसको उसकी हिफाजत की है, और जो हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही थी, जो जलील जान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत चाह रही थी कि धांधली हो और उनका नुमाइंदा जीते, तो आपके जो वर्कर्स थे, आपके जो कारकुनान थे, उन्होंने मुकाबला नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, हमने बिल्कुल मुकाबला किया और मुकाबले की इंतहा की
हमारी एक मोहतरमा सेनेटर साहबका रुबीना खालिद साहिबा सुबह के 2 बजे तक वो वहां पर पोलिंग स्टेशन और वहां पे आरओ के ऑफिस और हर जगह पे पूरी पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे मौजूद रही। और हमारी तो तहरीरी दरखास्त भी है चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो फॉर्म 45 जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पे वहां पे पीटीआई मौजूद नहीं है। हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई, हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरासा करने की कोशिश की गई, वोटर्स को डिस्करेज करने की कोशिश की गई, थानों में हर सियासी हथकंडा, हर हुकूमती हथकंडा इस्तेमाल किया गया, हर जगह मुकाबला किया। मैं सबसे पहले एक छोटी सी डॉक्टर साहब की बात के रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जी एक एथिक्स की कमेटी बनानी चाहिए, पार्लियामेंट्री एथिक्स की। मेरी उसमें दरखास्त है कि एथिक्स कमेटी की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर देख लें, सीख लें, समझ लें। जिन रवायात की हम पासदारी कर रहे हैं आप उन्हें समझ लें, आपको किसी कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कि डेमोक्रेसी कौन सी है उससे लोगों को नफरत हो गई है या नापसंद करना शुरू हो गए। जमहूरियत पे लोगों का इत्मीनान बड़ा है क्योंकि उन्हें समझ लगी है कि वाहिद यही सोल्यूशन है मुल्क को आगे ले जाने का। हाँ, हालिया हुकूमत वक्त किससे लोग जरूर मायूस हुए, जमहूरियत से मायूस नहीं हुए। इनफैक्ट हुआ ये इस इलेक्शन में 2 चीजें मैं उस पर अपनी राय देना चाहूंगा। एक तो वो जो था ना जी, फैंटेसी वर्ल्ड से लेके उससे निकल के लोग रियलिटी की तरफ आ गए, रियल वर्ल्ड में आ गए, जिसके नताइज है वो जो एक ख्वाबों की दुनिया थी, जो एक ऐसे आलम में वजीर आजम साहब ले गए हुए थे, वो आलम उसके बादल छटने शुरू हो गए। उन ख्वाबों से उनकी ताबीरें बिल्कुल अंधेरी रात की तरह निकली। लोग रियल वर्ल्ड की तरफ आए तो पीटीआई फारिग हो गई।